नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। नदियां उफान पर हैं और डैम लबालब है। नरसिंहपुर में बरगी बांध के 19 गेट खुलने के बाद गोटेगांव जबलपुर से सड़क मार्ग का संपर्क टूट चुका है। इधर बरमान घाट जलमग्न हो गया। नर्मदापुरम में नर्मदा उफान पर है, तो वहीं दमोह में भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। बारिश से बजरंगबली का मंदिर बह चुका है, लेकिन प्रतिमा जस की तस रही। 6 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से ये सामने आई है, जहां नदियां उफान पर हैं, डैम लबालब है और हर जगह सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। पन्ना, निवाड़ी, अशोकनगर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, दमोह, हर जगह आप देखिए जिस तरह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। घरों में, दुकानों में, सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अशोकनगर में चंदेरी राजघाट के महारानी लक्ष्मीबाई बांध के गेट खोलने से यूपी और एमपी को जोड़ने वाले पुल पर पानी आ गया, तो वहीं निवाड़ी में माता टीला डैम से पानी छोड़े जाने से बेतवा नदी उफान पर है। पन्ना से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां कई जिलों में आप देखिए बारिश से हाल बेहाल हो गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है और अभी आने वाले 1 हफ्ते तक मौसम कुछ इस प्रकार ही रहने वाला है। लगातार बारिश का दौर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जारी रहेगा। खबर शिवपुरी से है, जहां भारी बारिश से मकान जमींदोज कर दिया गया। जमींदोज हो गया है। बता दें कि पिछोर तहसील के बदरवास में पुराना मकान गिर गया। लगातार हो रही बारिश के चलते ये मकान ढह गया है। हादसे में मकान के अंदर मौजूद लोग बाल बाल बच गए। शिवपुरी से बड़ी खबर आप देखिए। ताश के पत्तों की तरह ये मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। काफी पुराना ये मकान बताया जा रहा है, जो लगातार हो रही बारिश के चलते ढह गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से छोर तहसील के बदरवास में बना ये पुराना मकान गिर गया है। लगातार हो रही बारिश के चलते ये मकान ढह गया। शिवपुरी में लगातार तेज बारिश का दौर जारी है और इस बीच आप देखिए तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक मकान बारिश के चलते ढह गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि इस पूरे मामले में नहीं हुई है। मकान के अंदर कोई नहीं था, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, डराने वाली तस्वीरें हैं। लगातार हो रही बारिश ने पुराने मकानों की नींव हिला दी। भारी बारिश से तबाही की ये तस्वीरें आप देखिए। लगातार आपको अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और अब ये तस्वीर शिवपुरी से सामने आई है, जहां पिछले 1 हफ्ते से लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में एक पुराना मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया। वीडियो में आप देख सकते हैं ताश के पत्तों की तरह ये मकान कुछ ही सेकंड्स में बिखर गया। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, कब का ये मामला बताया जा रहा है? शिवांगी, मैं बता दूं कि शिवपुरी जिले की पिछोर तहसील के ग्राम बदरवास का ये मामला है, जहां पर ये पुराना मकान 2 मंजिला मकान है, जो लगातार जो यहाँ बारिश चल रही है उसी के चलते अचानक से ढह गया। उस समय कोई बच्चा वहां पर वीडियो बना रहा था, तो ये सारा मामला ये वीडियो में कैद हो गया। ये मामला जो कल शाम का बताया जा रहा है और अब ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी शिवांगी। चलिए शुक्रिया अशोक जानकारी के लिए। तो देखिए, कल देर शाम का ये मामला बताया जा रहा है। वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद जरूर किया, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात शिवपुरी में क्या बन चुके हैं लगातार हो रही बारिश से। खबर ओरछा से है, जहां लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। ओरछा से निकलने वाली बेतवा नदी का भी कुछ यही हाल है। कल देर शाम माता टीला डैम से करीब 67,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया। इधर बेतवा पर बने हुए पुराने पुल पर करीब 4 से 5 फीट पानी ऊपर बह रहा है।
और ऐसे में प्रशासन ने भी नदी के किनारों पर अलर्ट जारी कर दिया है। तस्वीरें आप देखिए ओरछा से सामने आई हैं। पुराने पुल पर 4 से 5 फीट तक ऊपर पानी बह रहा है, जिससे लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वे लापरवाही ना बरतें और ऐसे क्षेत्रों से दूर रहें। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण बेतवा नदी उफान पर है। कल करीब 67,000 क्यूसेक पानी माता टीला डैम से छोड़ा गया था। उसी का कारण है कि नदी पूरे उफान पर आ गई है। ये जो आप पुराना पुल देख सकते हैं, यहाँ इस पुल पर भी करीब 3 से 4 फुट पानी आ चुका है। दूर दूर से श्रद्धालु और पर्यटक बेतवा नदी को देखने के लिए आ रहे हैं और इस जो दृश्य ये जो बन रहा है उसका आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ इसी तरह से श्रद्धालु हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैं पंडित राजेश गुरुजी, बूंदी राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं ओरछा आता रहता हूँ और राजा राम के मंदिर के दर्शन करने आता रहता हूँ और नदी में स्नान करके बड़ा आनंद आया और बहुत अच्छा लगा। जो आप देख सकते हैं कि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, बेतवा नदी के इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं और जो प्रशासन है उसने भी जो नदी के किनारे हैं उन पे अलर्ट जारी कर रखा है। हृदय तिवारी, न्यूज़ 18 के लिए ओरछा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दमोह से बड़ी खबर, जहां भारी बारिश से तबाही की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लेकिन एक यहां पर हैरान करने वाली बात यह हुई कि लगातार हो रही बारिश से मंदिर तो धराशायी हो गया, लेकिन हनुमान जी की प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तेज बहाव में प्रतिमा जस की तस रही। नदी में आई बाढ़ ने मंदिर को तबाह जरूर कर दिया, लेकिन बजरंग बली की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तस्वीरें आप देखिए, दमोह से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां भारी बारिश से जहां एक और तबाही मची हुई है, तो वहीं दूसरी ओर तबाही की चपेट में एक मंदिर भी आया, लेकिन प्रतिमा को कुछ नहीं हुआ। तो बता दें कि गौरैया नदी के तट पर बजरंग बली की ये मूर्ति विराजमान है। तेज बहाव में जहां मंदिर बह गया, लेकिन बजरंग बली की ये मूर्ति जस की तस बनी रही। इधर नरसिंहपुर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां बरगी बांध के 19 गेट खुलने के बाद मां नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिला। झांसी घाट पूरी तरह से डूब गया। वहीं जिले का व्याहा गोटे गांव जबलपुर से सड़क मार्ग का संपर्क टूट चुका है। झिकौली घाट भी पूरी तरह जलमग्न है। इधर जिले के रायसेन से सड़क मार्ग से संपर्क टूट चुका है। भगवान ब्रह्मा की तपोस्थली बरमान के रेत और सीढ़ी घाट दोनों पूरी तरह से जलमग्न है। नर्मदा नदी का देखिए जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है। ककरा घाट पर भी नर्मदा ब्रिज डूबने से तेंदुखेड़ा गाडरवारा से संपर्क कट गया। लगातार हो रही बारिश ने कई जगह पर कनेक्टिविटी को प्रभावित किया है। बरमान सतधारा घाट पर कहीं लोग सेल्फी ले रहे हैं, रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन बार बार प्रशासन की ओर से समझाइश दी जा रही है कि ऐसी जगहों से दूर रहें और लापरवाही न बरतें। निचली बस्तियां भी जलमग्न हो चुकी हैं। यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में यहां स्थिति और भी बिगड़ सकती है। बरगी बांध के 19 गेट खुलने के बाद मां नर्मदा का रौद्र रूप आप देखिए किस तरह से ये बरमान के सतधारा घाट पे मां नर्मदा का रूप आपको दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा में उफान है, अपने रौद्र रूप में है नर्मदा, और देखा जा सकता है कि किस तरह से सारे घाट जो है नर्मदा के भरे हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे 48 घंटे से मध्य प्रदेश में लगातार बारिश जारी है। यदि अलर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश के सारे जिलों में लगभग अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है और रेड अलर्ट है। हम इस समय नरसिंहपुर जिले के सतधारा घाट पे आप देख सकते हैं, लोग बड़ी संख्या में यहाँ इस मौसम का लुत्फ लेने भी आए हैं। लेकिन जो निचली बस्तियां हैं, जो नर्मदा से लगे हुए शहर हैं, कस्बे हैं, वहाँ अलर्ट जारी है। लोग उनको खाली करके बाहर आ रहे हैं। इस समय लोगों का नुकसान भी बड़ा हुआ है। ये बरमान का घाट है, प्रायः यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, प्रसाद की दुकानें,
अपने नाव वाले, ये सारे लोग यहाँ से रोजगार चलाते हैं। लेकिन आज उनकी हालत ये है कि वह सब किनारों पे हैं, कि कुछ घाट हैं जहाँ उनकी नाव भी डूब गई है, कुछ जगह है जहाँ उनका नुकसान भी हुआ है। तो ऐसे में माँ नर्मदा के जितने घाट हैं, नरसिंहपुर की यदि हम बात करते हैं तो नरसिंहपुर का जबलपुर से जो संपर्क है वो टूट चुका है, क्योंकि झांसी घाट के ऊपर पानी है। तो वहीं रायसेन से जो नरसिंहपुर का संपर्क है वो भी टूट गया है, क्योंकि झिकोली घाट जो साईंखेड़ा के आगे है वहाँ नर्मदा ब्रिज के ऊपर है। तो ऐसे ही तेंदुखेड़ा से गाडरवारा का जो संपर्क है वो भी टूट गया है, क्योंकि कगरा घाट पे भी मां नर्मदा ऊपर है। तो 3 बड़े ब्रिज पर मां नर्मदा का जल प्रवाहित हो रहा है, जिसके चलते 3 जगह से संपर्क टूटा हुआ है आपस में। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेके जो 19 गेट खोले हैं, लोगों में उत्साह भी है, खुशी भी है। तो कहीं जो निचली बस्तियां हैं वहाँ गम भी है कि लोग अपने कामों को नहीं कर पा रहे हैं, जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। तो ऐसे हालात में आने वाले समय में जो और भी मौसम का अलर्ट जारी है, हालात और बेकाबू हो सकते हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं आप स्वयं अपने सुरक्षा करें और खुद आत्मसंयम का परिचय दें, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो हैं वो नाकामयाब साफ समझ में आ रही हैं। मध्य प्रदेश का ये ऐतिहासिक सद्दारा घाट है, जहां कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने पास में तप किया था और इस घाट पर 5 पांडवों ने अज्ञातवास बसाया था। इसके चलते यहाँ पे पांडव कुंड भी हैं। तो ये पूरा 7 धाराओं से मिलकर ये सतधारा घाट बना हुआ है और 7 धाराएं आज एक धारा में, एक रौद्र रूप में नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मां नर्मदा में अथाह जलराशि है। बरगी के 19 गेट खोलने के बाद ये सतधारा घाट का पुराना ब्रिज है। खतरे के निशान आप देख सकते हैं, लगभग 1 मीटर के आसपास खतरे का निशान बचा हुआ है। खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे नर्मदा नदी की धार बह रही है और लोग अभी भी देखिए किस तरह से प्रसाद के लिए और दर्शन करने के लिए अभी भी लालायित हैं। ऐसे में समझा सकता है कि हम जब प्रशासनिक व्यवस्था ना हो तो खुद कैसे नर्मदा घाटों पर संयम बरतें। इस तरह की जो गलतियां कहीं ना कहीं नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। तो ज़रूरी है कि इन घाटों से दूरियां बनाए रखें। आप जाइए, इन घाटों का लुत्फ लीजिए, सुहाने मौसम का आनंद लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का भी ध्यान रखिए कि यदि पैर स्लिप होता है या इस धार में चले जाते हैं तो क्या हश्र होगा। ऐसे में सुरक्षा की ज़रूरत भी है और कहीं ना कहीं प्रशासन व्यवस्थाओं की ज़रूरत भी है। लेकिन प्रशासन जिस तरह से यहाँ नदारत है तो समझा सकता है कि हमें खुद अपने आत्मसंयम का परिचय देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से नर्मदा में अथाह जलराशि, उससे समझा सकता है कि किस तरह नर्मदा रौद्र रूप में है। 19 गेट बरगी के खुले हुए हैं और उससे नर्मदा के सारे घाट लबालब नजर आ रहे हैं और इसके चलते नरसिंहपुर का जबलपुर और रायसेन से सीधा संपर्क भी सड़क मार्ग से कटा हुआ है। नरसिंहपुर के सद्दारा घाट से आशीष जैन, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर नर्मदापुरम से है, जहां लगातार बारिश और बरगी डैम से छोड़े जा रहे पानी के कारण जिले में तेजी से मां नर्मदा का जलस्तर बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में जलस्तर में करीब 15 फीट की वृद्धि हुई। इधर सेठानी घाट पर मां नर्मदा का जलस्तर 957 फीट दर्ज किया गया, तो वहीं इटारसी के तवा डैम का जलस्तर 1160 फीट पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। जिले में बाढ़ के हालात को देखते हुए अब प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को घाट सहित जलभराव वाले स्थानों पर न जाने की सलाह दी है। निचले इलाकों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन हालातों पर नजरें बनाए हुए। बरगी से पानी बढ़ाने की सूचना प्राप्त हुई थी, तभी से सभी जो मेजर घाट है वहाँ पर प्लस जो गांव हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित होते हैं, वहाँ पर टीम्स को तैनात करके लोगों को हिदायत दी गई थी कि वो नदी किनारे ना जाए और ये सुनिश्चित किया गया था कि कहीं पर भी कोई व्यक्ति असुरक्षित ना रहे। तो अभी तक जो स्थिति बनी है जलस्तर बढ़ने की, उससे कहीं पर भी कोई हानि की सूचना नहीं आई है। अशोकनगर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां यूपी और एमपी को जोड़ने वाले पुल पर भी पानी पहुंच चुका है। एक युवक के बहने की सूचना भी मिल रही है। बता दें कि चंदेरी राजघाट के महारानी लक्ष्मीबाई बांध के 14 गेट खोले गए। एमपी यूपी मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वहीं निचली बस्तियों में रहने वाले ग्रामीणों को भी अलर्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां से 1,25,000 क्यूसेक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद है, एसडीआरएफ की टीम मौजूद है और तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। अशोकनगर की ये तस्वीरें हैं।
इधर पन्ना जिले में पिछले 3 दिन से भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। साथ ही जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं और नदी नालों के पुल के ऊपर से पानी गिर रहा है, जिससे दर्जनों गांवों का शहर से संपर्क पूरी तरह टूट गया। समाना गांव में ब्रेन हेमरेज की वजह से मृत युवक का शव परिजन गांव ले जा रहे थे, लेकिन पुल के ऊपर से पानी और गांव के आसपास जलभराव के कारण युवक का शव गांव नहीं पहुंच पा रहा था। ऐसे में होमगार्ड की टीम ने मौके पर पहुंचकर नाव से युवक के शव को गांव तक पहुंचाया। इधर जबलपुर में बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। बरगी बांध के 19 गेटों से भी पानी छोड़ा जा रहा है। बरगी स्थित मोहास गांव, लेकिन अब जरूरी कामों के लिए पुल पार करना ग्रामीणों की मजबूरी बन चुका है। इधर ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए विधायक संजय यादव भी पहुंचे, जिन्होंने जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर नाराजगी भी जाहिर की। 4 सालों से राज्य सरकार से बड़ा पुल बनाने की मांग की जा रही है, इसके बावजूद प्रशासन भेदभाव कर रहा है। चलिए बात करेंगे जूडा की हड़ताल की, जहां आज डॉक्टर सरस्वती के परिजन भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। परिजनों ने कहा कि ये लड़ाई डॉक्टर्स के लिए जरूरी है ताकि कोई और डॉक्टर फिर ऐसा कदम ना उठाए। तो डॉक्टर्स की ये लड़ाई जरूरी है। आप देखिए, जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का 4था दिन है। लगातार प्रदेश भर में जूनियर डॉक्टर्स प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। 5 दिन हो गए, अब तक प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई की गई है उससे आप कितना संतुष्ट हैं, कितना सेटिस्फाइड हैं? कुछ भी नहीं, उसको ओनली सस्पेंड किया मैडम को, अरुणा कुमारी हेचोड़ी को। उसको दूसरा दूर से ट्रांसफर करना है, इस भोपाल में नहीं रखना है। वो कुछ भी, उसमें कुछ भी ह्यूमैनिटी नहीं। उसके नीचे वाले प्रोफेसर पल्लवी, पूर्वा मैडम, वागदवानी मैडम, वो हमें 5 मेंबर्स को लिख दिया, उसको भी एक्शन देना है। अब तो मैम जो टीचर्स हैं, कल एक उनका भी, एक फैकल्टी मेंबर्स का भी एक लेटर जो है वो जारी हुआ, उसके बारे में आपको पता चला होगा? हाँ जी, हमें पता चल गई है। टीचर्स भी शायद यही बोल रहे कि हेचोड़ी ऐसा टॉक्सिक कल्चर बना के रखा है, वो खुद टीचर्स को टॉर्चर करते हैं, तो उन्हें भी शायद ऐसा कुछ नहीं समझ आते, वो अपनी प्रेशर जूनियर्स पे डाल रहे हैं, वो हम समझ सकते हैं। इसलिए हम भी मांग रहे कि हेचोड़ी को, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ है, उनपे बहुत सारा कंप्लेंट्स है, तो इनको हटाओ कॉलेज से। आज लगातार 4था दिन है स्ट्राइक का और अब तक कुछ फ्रूटफुल निकल कर आया है? देखिए, वार्ता हमारी सकारात्मक रही है। जिन मुद्दों पर सहमति बनी है वो मुद्दे हमारे विषय संज्ञान में है, शासन के भी, प्रशासन में। जो मूल है कि जो वर्क कल्चर में बदलाव की बात हम कर रहे हैं, जो बदलाव चाहते हैं, उसकी सबसे पहली शुरुआत डॉक्टर अरुणा कुमार मैडम को यहाँ से हटा कर कहें, जब तक हटाया नहीं जाता तब तक शुरुआत नहीं होगी, क्योंकि मूल जो विषय है, जो मूल है टॉक्सिसिटी का, वो वही है। आज ही नहीं, अभी से नहीं, पूर्व में भी कई पीजी छात्र उनके प्रभाव के कारण, उनके टॉक्सिसिटी के कारण जो छोड़कर जा चुके हैं। हर मेडिकल कॉलेज, जो शासकीय मेडिकल कॉलेज है मध्य प्रदेश के, वहां भी डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल शुरू कर दी है। मरीजों को भी इससे खासी परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रबंधन अब तक इसका कोई हल निकालने में कामयाब नहीं हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। इधर रायपुर से मारपीट का एक मामला सामने आया है, जहां महकारा अस्पताल और केंद्रीय जेल के सामने मारपीट की घटना कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देख सकते हैं कि 3 युवक मिलकर एक युवक की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। सरेराह तीनों मिलकर अर्धनग्न करके एक युवक को पीट रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीच सड़क पर बेखौफ होकर ये 3 बदमाश एक युवक को पीट रहे हैं और आसपास खड़े लोग मदद के लिए आगे नहीं आ रहे। मेकारा अस्पताल और केंद्रीय जेल के सामने मारपीट की यह घटना सामने आई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।